जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम गुस्ल का मसनून तरीका जानेंगे। गुस्ल करना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे दीन का एक लाजमी हिस्सा है। अगर जब हमारा गुस्ल ठीक होगा तो बाकी इबादत भी तभी ठीक होंगी। अगर गुस्ल में कोई मसला बनता है या गुस्ल हम अच्छी तरह से नहीं करते तो बाकी इबादत भी यानी कि कबूल नहीं होंगी। तो गुस्ल का आज हम मसनून तरीका जानेंगे इस वीडियो में। जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। जो गुस्ल करने का मसनून तरीका है, अव्वल दोनों हाथ घुटनों तक धोएं, फिर इस्तिंजा करें, यानी कि जो पेशाब की जगह आप उनको धो लें। अगर मनी वगैरह लगी हुई है, कोई किक्की नजासत वगैरह लगी हुई है तो आप उसको धो लें। यानी कि हाथ धोने के बाद आपने फिर दोबारा से हाथ धो लेना है। फिर मुकम्मल वज़ू करें, यानी कि आपने उसके बाद वज़ू कर लेना है। फिर तमाम बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मलें। फिर पहले दाएं जानिब फिर बाएं जानिब, यानी कि पहले दाएं कंधे पर फिर बाएं कंधे पर, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा यानी कि पानी बहाना है आपने। कुल्ली करना है, नाक में पानी बहाना है। ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, जिसमें पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, यानी कि आपने 3 दफ़ा कुल्ली करनी है आसमान की तरफ मुँह करके, जिसको गरारा करना भी कहते हैं। इसके बाद नाक में पानी बहाना है, जो नाक की नरम हड्डी है, आपने पानी को थोड़ा सा ऊपर खींचना है। फिर तमाम बदन पर पानी बहाना है, कोई भी जगह यानी कि खुश्क ना रहे। ये यानी कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अगर कोई एक फ़र्ज़ भी छूट जाता है तो आपका गुस्ल नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम गुस्ल की जो 5 सुन्नतें हैं वो जानेंगे। जो गुस्ल की 5 सुन्नतें हैं उनमें सबसे पहले दोनों हाथ घुटनों तक धोना, फिर इस्तिंजा और जिस जगह पर बदन पर निजात लगी हुई उसे धोना, नापाकी दूर करने की नीयत करना, पहले वज़ू करना, तमाम बदन पर पानी बहाना, यानी कि ये 5 सुन्नतें हैं और 3 इसके फ़राइज़ हैं गुस्ल के। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप गुस्ल कर लेते हैं तो आपको दोबारा से वज़ू नहीं करना पड़ेगा और आप इसी यानी कि गुस्ल से नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। यानी कि दीन के जो भी जितनी भी अमाल हैं वो आप इसी गुस्ल से कर सकते हैं, यानी कि अलहदा से वज़ू नहीं करना पड़ेगा।